एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड 2gx माइनस 3g 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0 इफ अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 fx dx and beta equal to integration 1 to 2 gx dx, then the value of 9 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिया गया है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक है हमारे पास fx, एक है क्या gx। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से पहले fx निकालते हैं और इससे क्या निकालते हैं, gx। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, fx प्लस 2f1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो x को रिप्लेस कर देते हैं क्या, 1 अपॉन एक्स में। x को किस में रिप्लेस कर देंगे, 1 अपॉन एक्स में। ऐसा इसलिए ताकि हम यहाँ से कॉमन लेकर फिर fx की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो f 1 अपॉन एक्स प्लस 2f ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5। तो मैं इसी एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा कितना, थर्ड वाला नंबर चला जाएगा ऊपर, 2f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब देखो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। ठीक, जब मैं इसको पास में जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2f ऑफ 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, ये और इतना कितना हो जाएगा, 3f ऑफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा, 3f ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 5 5 10, इतना हो जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन है, 3, तो 3 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 3 को कॉमन। अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इतनी बात समझ में आया, बिल्कुल इतनी बात तो समझ में आ गया, 1/3, इतनी बात समझ में आ गया। अब यहाँ हमको चाहिए था क्या, fx की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से f ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो क्या हो जाएगा, 1/3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर 1/एक्स स्क्वायर प्लस 10 माइनस क्या हो जाएगा, f ऑफ x। इस वाले इक्वेशन क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में रख देते हैं, ये वाली वैल्यू किस में रख देते हैं, इसमें। या तो उसमें रख दो या तो इसमें रख दो, किसी में भी रख दो आंसर सेम आएगा। तो मैं यहाँ रखता हूँ, क्या हो जाएगा, fx प्लस 2 ब्रैकेट में 1/3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर 10 और माइनस f ऑफ x, इतना हो जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर दो तो हाँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसी को ऊपर लिख देते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस 2/3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर प्लस 10, और ये हो जाएगा क्या, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1/एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान देना, फंक्शन ऐसे ही निकाला जाता है, बाकी इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो अगर मैं इसको यहाँ घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2/3 कितना हो जाएगा, 1/एक्स स्क्वायर, कितना 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 20/3 माइनस fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। fx को उधर भेज दो और इसको इधर बुला दो, तो 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 20/3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू fx। अब देखो fx हमें यहाँ जाके मिल जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इसको इसमें से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर, और इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 इक्वल टू fx। अब मुझे जाके fx मिल गया, तो क्या हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल लगे हाथ हम इसका इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। ठीक, तो अल्फा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, अब वैल्यू ये वाला क्या करते हैं, fx रख देते हैं। ठीक, माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 dx। ठीक, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, -1/3 को बाहर ले लिया तो कितना हो जाएगा, x³ 3 प्लस
2/3 बाहर ले लिया तो हो जाएगा कितना, माइनस 1/x, कितना हो जाएगा 1/x, और इसका कितना हो जाएगा 5/3x, इतना आएगा। अब क्या करना है, लिमिट पास कराना है, कितना कितना पास कराना है, 1 से 2, तो अल्फा इक्वल टू -1/3 को मैंने, अब 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा 1/9। मैंने इसको जो देखो कांस्टेंट नंबर था, मैंने इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। अब x में वैल्यू पास करा दो, अपर लिमिट कितना है 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, माइनस लोअर लिमिट कितना 1, तो कितना हो जाएगा 1। ठीक, इसी तरह -2/3 को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, अपर लिमिट कितना 1/2, माइनस लोअर लिमिट कितना 1। बात समझ में आ गया, बिल्कुल। प्लस 5/3 को मैंने बाहर ले लिया, अपर लिमिट कितना 2 और लोअर लिमिट कितना 1। ठीक, अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गया। ठीक, अब आगे देखो, तो देखो फंक्शन निकालने का यही तरीका है, बाकी इसके और भी तरीके हैं, जैसा क्वेश्चन रहता है उसी के हिसाब से हर एक चीजें वैल्यू निकाला जाता है। ठीक, तो ये एक तरफ हो गया। अब अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू, अब ये कितना, 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 7, माइनस 7/9, और यहाँ कितना हो जाएगा हाफ हाफ प्लस, कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। भाई देखो हाफ, 1 में से हाफ घटाओगे कितना, हाफ बचेगा, तो हाफ हाफ ये क्या कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस 1/3, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 5/3। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू माइनस 7/9, 6 हो जाएगा, 6 का हाफ कितना 2, 2 9 जा 18, 18 और 18 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 11, 11/9, हमको चाहिए कितना 9 अल्फा, तो 9 अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 11, 9 11 की वैल्यू कितना आ गया अल्फा, मतलब 9 अल्फा की वैल्यू कितना आ गया 11। अब हमको चाहिए किसका, बीटा का। अब बीटा के साथ भी यही कारनामा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ 9 अल्फा इक्वल टू 11। ठीक, चलो अब बारी किसका है, दूसरे वाले का, तो अब दूसरा वाला निकालते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, चलो देखो थोड़ा सा लेंदी है, बाकी है क्वेश्चन बहुत आसान। ठीक, अगर ये चीजें अगर आपको आता है, मैंने ये सब चीजें पीछे पढ़ा रखा हूँ, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें फिर से बताने की जरूरत है। ठीक, अगर मैं बताने लगा तो फिर मेंस का क्वेश्चन कैसे पूरा पीवाई के कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ कितना है 2gx माइनस 3g ऑफ 1/x इक्वल टू कितना x। फिर से वही क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं किसमें 1/x, तो 2g ऑफ 1/x माइनस 3g ऑफ क्या हो जाएगा 1/1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/x। अच्छा बताइए थर्ड वाला नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको हटाकर कितना कर दिए x। ठीक, बात समझ आएगी नहीं। अब देखो एक प्लस है एक क्या है माइनस है, तो क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको जोड़ भी दें, चलो इसको जोड़ देते हैं। ठीक, अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, g ऑफ x 3g ऑफ 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो अगर मैं जोड़ूंगा ये वाला नंबर क्या ये है, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस g ऑफ x, और ये वाला इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा g ऑफ 1/x, तो x प्लस 1/x हो जाएगा। अच्छा यहाँ से क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ क्या, तो हो जाएगा क्या प्लस, अब इस माइनस को भेज देते हैं किधर इधर। इतनी बातें समझ में आ गया, तो ये हो गया क्या ब्रैकेट में माइनस, इतनी बातें समझ में आ गया। ठीक, अब यहां से हम क्या करते हैं g ऑफ 1/x निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 1/x माइनस g ऑफ x, इस वाली वैल्यू उठाकर इसमें रख दो, तो 2g ऑफ x माइनस 3 ब्रैकेट में माइनस x 1/x माइनस g ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2g ऑफ x माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 3/x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3gx इक्वल टू कितना हो जाएगा x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5gx, इधर प्लस उधर सॉरी इधर क्या माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा, अब भाई इधर 3 है उधर जाएगा प्लस, तो कितने के साथ हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा क्या 3/x। अब यहाँ से क्या करते हैं gx निकाल लेते हैं, तो अगर यहाँ से मैं gx निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1/5 4x माइनस 3/x, क्या हो जाएगा 3/x। बात सही है, ठीक, एक बार देख लेते हैं हम भी, तो 1/x इतना इतना x इतना हो गया,
यहाँ इतना आ गया, ये इतना हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करना है, बस कितना वैल्यू है यहाँ पास करा दो। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से 2, तो 1/5 है, कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। 4x माइनस 3/x, इसी का क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो 4x अब 1/5 क्या हो गया, बाहर चला आया। तो इसका कर देंगे कितना, और क्या हो जाएगा, 4 बाहर चला आया, तो x² 2 माइनस 3 log x, इतना लिमिट कितना, 1 से 2, कितना है, 1 से 2। तो बस क्या करना है, लिमिट लगा दो। तो 2 से 2 ये गया, तो 1/5, तो 2 बाहर चला आया, तो अपर लिमिट कितना होगा, 2 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 4। और अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट कितना, 1 माइनस 3। अब इसके लिए लगा देना है क्या, अपर लिमिट कितना, log 2, और लोअर लिमिट कितना, log 1 की वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हो गया कितना, 1/5, और हो जाएगा कितना, 2 इंटू 3 माइनस 3 log 2, कितना, log 2। और log 2 की वैल्यू कितना, 3 पॉइंट, log 2 की वैल्यू कितना होता है, 0.3010। तो कितना हो जाएगा, 3 2 6, 1/5, 6 माइनस 3 इंटू 0.3010, तो कितना हो गया, 1/5, ये हो गया 6। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग मानते हैं कितना, 1। तो 6 में से 1 गया तो कितना, 5, 1/5 इंटू कितना हो जाएगा,